नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर कि क्या आ गई तीसरी लहर। जी हां, देश में कोरोना वायरस एक बार फिर पांव पसारता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी देखी गई है, जिसमें कोरोना के 37,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि साफ तौर पर पिछले आंकड़ों में 12,000 से ज्यादा का इजाफा बता रहे हैं। ये आंकड़े कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को और मजबूत कर रहे हैं। कोविड-19 के मामलों में 47% की वृद्धि क्या एक बार फिर उस दौर की ओर ले जाएगी जहां हॉस्पिटलों में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत से सांसों की डोर टूटती हुई दिखेगी, जहां शमशान घाटों में शवों की लंबी चौड़ी लाइन से लोगों की अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां और जगह कम पड़ जाएगी। क्या कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, और अगर हाँ तो इस बार ये कितनी भयावह हो गई है? इसी पर आज चर्चा करेंगे देश के जाने माने डॉक्टरों के साथ। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना केसेस लगातार बढ़ते अब सामने आ रहे हैं, ऐसे में कई बड़ा सवाल हो गया है कि क्या फिर लौट आया है कोरोना। आपको हम ग्राफिक के जरिए भी समझा रहे हैं कि जहां कोरोना ने फिर एक लंबी छलांग लगा दी है, आंकड़े बढ़ रहे हैं। बीते दिन आए 37,000 से ज्यादा नए केस, नए मामलों में हुई 47% की बढ़ोतरी। एक दिन में आपको बता दें कि 12,000 मामले बढ़े हैं। तीसरी लहर की आशंका ने वहीं सबकी चिंता अब बढ़ा दी है। इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने डॉक्टर आर.एन. टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IAMSA, और डॉक्टर करण पीपड़े, पूर्व सुप्रिंटेंडेंट एम्स रायपुर से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जहां हम चर्चा करेंगे आज कि क्या तीसरी लहर वापस लौट आई है। टंडन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल कि क्या फिर लौट आया है कोरोना? देखिए, दो चीजें को हमें समझना है। हम जिन वैल्यूज को लेके चल रहे हैं कि संडे और मंडे में थोड़ा सा कमी थी और कल जो है नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं जो आज रिपोर्ट हुए। तो अगर हम पुराना पूरा एक कहूँगा कि एक महीने का पूरा जुलाई और अगस्त का हिसाब देखेंगे तो हमारी वैल्यूज जो हैं एक्चुअली में एक ही जगह पे स्टैगर कर रही हैं। कभी 30,000 से थोड़ा सा नीचे आती, कभी 45,000 के आसपास। तो ये वैल्यू जो है हमारी चलती जा रही है और ये खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ये एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि हम ये कहें, मान लें कि हमारा खत्म हो रहा है कोरोना। जहाँ तक सेकेंड वेव और थर्ड वेव और फोर्थ वेव की बात है, वो तो एक नाम देने वाली चीजें हैं, पर ये देखना जरूरी है कि क्या हमारी जो डेल्टा वेरिएंट की वजह से सेकेंड वेव का एक कहर आया मई, जून और अप्रैल में, क्या वो खत्म हो गया है? वो चीज खत्म नहीं है, क्योंकि वो अभी तक हमें देश भर में देखने को मिल रहा है कि जिन एरियाज में पहले बहुत ज्यादा केसेस थे वहां पर कम हो गए, पर जहां पर कम थे वहां बढ़ गए। जैसे कि साउथ में कम थे तो साउथ में नंबर बढ़ता जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कम थे वहां नंबर बढ़ गया, नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा थे वो कम हो गए। तो इसके माने ये कि जहां पहले इन्फेक्शन हुआ वहां पर जो सीरो पॉजिटिविटी देखने में आ रही है वो ज्यादा आ रही है, यानी कि 67-68% है इस हमारे नॉर्दर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया। जबकि साउथ में वही केरल में जो है वो माना जा रहा है कि वो बहुत कम है और वो 45% के आसपास है। तो जब वो 45% के आसपास है तो वहां पर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाए। और दूसरी चीज जो देखने में आ रही है कि वहाँ वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, पर वैक्सीनेशन बढ़ने के बाद भी जो है उनकी इम्यूनिटी वही की वही है जो थी पहले। तो फर्क ये हो रहा है कि हमारा जो काम हो रहा है, वो जो चल रही है चीज, वो अच्छे से चल रही है, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। वैक्सीनेशन हमारा बढ़ता जा रहा है, इम्यूनाइजेशन से जो हमें प्रोटेक्शन मिलेगा वो मिलेगा। पर सबसे बड़ी परेशानी ये है कि सिर्फ हमारा कंप्लीट वैक्सीनेशन जो है वो 10% है। 10% कंप्लीट वैक्सीनेशन जो है वो आपको उतनी ही मदद कर रहा है जितनी कि विश्व में और जगहों पे जहाँ 60% के आसपास डबल वैक्सीनेशन यानी कि कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है। और कंप्लीट वैक्सीनेशन की वजह से जो फायदा हो रहा है, जो प्रोटेक्शन हो रहा है,
ये विश्व भर में सबको पता चल गया है कि अगर कोरोना से आपने बचना है तो कंप्लीट वैक्सीनेशन होना चाहिए और उसके बावजूद भी आपको मास्क लगा के रखना है, क्योंकि विदाउट मास्क आप भी जो है नया इन्फेक्शन लेने के लिए ससेप्टेबल है और दूसरों को भी इन्फेक्शन देने के लिए पूरी तरह से आप सक्षम। तो मास्किंग आफ्टर कंप्लीट वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर एक चीज को यही समझना है। और दूसरी चीज जो अभी सामने आई है केरल में कि जिस तरह से 2-4 फेस्टिवल्स हुए और उन फेस्टिवल्स के होने के बावजूद केरल के नंबर जो है वो बढ़ते चले गए और जी। वही वजह है कि आज ओणम का जो प्रोग्राम चल रहा था उसके बाद जो है केरल में फिर से 25,000 के आसपास केसेस आ गए हैं और भारतवर्ष में 37 और 38,000 के बीच में केसेस है। यानी कि हमें अभी भी बात के लिए अपने आप को तैयार रखना है कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। वो कुछ एरियाज में कम हो गया है, कुछ एरियाज में बढ़ रहा है। यानी कि कुछ लोगों को कोरोना के साथ रहने की अब आदत पड़ रही है जिनको कि पहले हो चुका है, जैसे कि नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में हो रहा है। और साउथ में जो है कि अब केसेस बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे इम्यूनिटी चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से बढ़ेगी चाहे वैक्सीन की वजह से बढ़ेगी, उसके बाद ही ये इन्फेक्शन कम होना शुरू होगा। परंतु हमें अपना प्रोटेक्शन जरूर रखना है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है और मास्किंग। ये दो चीजें जो है आप समझ लें कि आपके जीवन में आ चुकी हैं। अब आपको भीड़ भाड़ वाले एरियाज में नहीं जाना है, आपको उन्हीं लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, उठना बैठना चाहिए, उन्हीं जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे श्योरिटी है कि डबल वैक्सीनेशन यानी कि कंप्लीट वैक्सीनेशन वाले लोग ही आपको मिलेंगे। तो आप उनके साथ उठ बैठ सकते हो, मिल सकते हो, बशर्ते ये कि आप भी मास्क लगा के रखें हैं, वो भी मास्क लगा के रखें, क्योंकि दोनों में से किसी के पास भी कोई भी वेरिएंट वायरस हो सकता है और वही आपके लिए परेशानी और देश के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। पूरे विश्व में इस समय जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट ने हाहाकार मचाया हुआ हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, चाहे आपका म्यांमार हो, हर जगह पर डेल्टा वेरिएंट की वजह से परेशानी हो रही है। इवन चाइना भी जो है वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से सफर कर रहा है। यानी कि हम अभी तक लड़ रहे हैं वायरस से और वायरस जो है हम पर हावी होने की कोशिश कर रहा है वेरिएंट वायरस से लाला कर। तो वेरिएंट वायरस डेवलप ना हो उसके लिए हर एक इंसान को इसमें सपोर्ट करना होगा। वो सपोर्ट कैसे होगा? वैक्सीनेशन के बाद या अगर आपको इन्फेक्शन भी हो चुका उसके बावजूद भी आपको अपना कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर 100% फॉलो करना है। इसमें कहीं से भी कोताही बरतेंगे तो ये मान लीजिए कि एक तो इन्फेक्शन आपको होगा और साथ में कोई भी वायरस आपके शरीर में आएगा, आपकी एंटीबॉडीज उससे लड़ाई लड़ेंगी और वो वायरस आपसे लड़ाई लड़ेगा और इसी लड़ाई में वायरस म्यूटेट हो। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है और अपने आप को तैयार रखना है कि हमने मास्किंग को छोड़ना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। हर त्योहार को अपने उन्हीं घर वालों के साथ, उन्हीं रिश्तेदारों के साथ, उन्हीं फ्रेंड सर्किल के साथ मनाना है जिनको कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है। यानी कि 10% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की जिसको कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हीं के साथ सबको मिलकर उन्हीं लोगों को अपना पूरा प्रोग्राम और सोशल गैदरिंग्स में बाकायदे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग के साथ मिलने का सिर्फ जो है एक मौका मिल सकता है। अन्यथा लोगों को हर चीज से ध्यान रखना है, किसी भी तरीके की सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, पॉलिटिकल गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब चीजों की वजह से आप कोरोना को फैलाने को सक्षम होते हैं और वहीं से आपको कोरोना का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि इन सभी जगहों पे जाकर के आप सारे कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूल जाते हो। भले आपको वैक्सीन लग चुकी है परंतु फिर भी आप इन्फेक्शन, वेरिएंट इन्फेक्शन, क्योंकि रफली 1,18,000 केसेस पाए गए हैं जिन्हें कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है आफ्टर कंप्लीट वैक्सीनेशन। तो इसका मतलब यही है कि वैक्सीनेशन आपको बीमारी की सीवियरिटी से बचा रहा है, आपको अस्पताल में भर्ती होने से बचा रहा है, आपको मृत्यु के मुंह में जाने से बचा रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर टंडन,
जहां आप वैक्सीनेशन के महत्व को बता रहे हैं कि हाँ, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस कोविड से लड़ना है तो, और वैक्सीन सभी को लेना ज़रूरी है। लेकिन ऐसे में डॉक्टर करण, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है, जहाँ कुछ वैक्सीन को लेकर भी साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं। ऐसे में हम चाहेंगे कि आप लोगों को बताएँ, हमारे दर्शकों को बताएँ कि किस तरीके से वैक्सीन जो है इस कोविड से लड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है और लाभदायक है। देखिए, अभी तक जहां भी हिंदुस्तान में या विदेशों में भी वैक्सीनेशन जो हो रहा है, बहुत अच्छी गति भी है और बिना किसी प्रकार भय के, बिना किसी प्रकार के डर के और जो रिएक्शन या साइड इफेक्ट है उसके है, ऐसा सुनने में अभी नहीं आ रहा जिसके कारण हम भयभीत हो वैक्सीनेशन को लेकर के। वैक्सीनेशन बहुत ही सेफ और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से पूरी गाइडलाइंस जो स्वास्थ्य की रहती है वैक्सीनेशन के लिए, और चिकित्सक दल और पैरामेडिकल स्टाफ अपने अपने हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, जहां भी मान्यता प्राप्त वैक्सीनेशन केंद्र है कोविड-19 का, वहां बहुत ही सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इसलिए इसमें कतई आप संदेह न करें कि किसी प्रकार का किसी को रिएक्शन हो रहा है। यदि छोटा मोटा कोई दर्द जैसे होता है या बाद में वैक्सीनेशन के कोई खुजलाहट होती है, स्वेलिंग होती है, तो चिकित्सक और पूरा जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जैसा कि हम लोग रोज उसमें देखते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, कि वहाँ पूरे डॉक्टर्स और विशेषज्ञ और इमरजेंसी ड्रग, ये सब चीज उपलब्ध रहती है और किसी को भी ऐसा सुनने में नहीं आ रहा। बहुत ही पीसफुल, काम एंड क्वाइट, पूरा नियमों के साथ और गाइडलाइंस के साथ और मरीजों के जान को उसको पूरा ध्यान रखते हुए कि किसी प्रकार से किसी को भी कोई कंप्लेंट या शिकायत न हो, इस प्रकार का वैक्सीनेशन हो रहा है। और वैक्सीनेशन की गति, वैक्सीनेशन की उपलब्धता भी बहुत अच्छी है। लगभग 60 करोड़ लोगों को देश में जब वैक्सीनेशन लग गया है, इम्यूनिटी डेवलप हो गई, तो अब किसी को उतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है और शंका भी करने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई भ्रमित कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ उनकी बातों को भी ना माने। सिर्फ शासन की गाइडलाइन, शासन के नुमाइंदे, शासन के अधिकारी, चिकित्सक और अस्पताल के कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ और आईसीएमआर की गाइडलाइंस, उनके चिकित्सक, उनके वैज्ञानिक, वायरोलॉजिस्ट, ये सब रिसर्च भी कर रहे हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट के लिए ध्यान भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी ऐसा किसी प्रकार से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रारंभिक स्टेज है और बहुत ही सफलतापूर्वक चल रही है। इसका कारण है कि थर्ड लहर, ये इसके इतने से केस बढ़ने से, जो कि 40,000 के अंदर है, और इसमें अभी जब 4-4 लाख केसेस हमने देखा, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 1 लाख, और ये कम होते 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 18-20 हजार प्रतिदिन के हिसाब से भी आए हैं केरला वगैरह में या बॉम्बे या सब मिलाकर के हिंदुस्तान के। तो अभी इतनी जल्दी हम ये नहीं अनुमान लगा सकते कि ये तीसरी लहर है। अगर तीसरी लहर आई तो फिर क्या मतलब हुआ हमारा पूरे देशवासियों ने मिलकर के जो वैक्सीनेशन और मास्क और इतना जन जागरूकता अभियान चलाया है, लोगों को इसका लाभ हो रहा है, इम्यूनिटी भी डेवलप हुई है और सीरियसनेस नहीं है। अस्पताल खाली है, अभी बेड्स में पेशेंट नहीं आए हैं और न वेंटिलेटर में जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अभी आपको कॉन्फिडेंस से पूरे हर जगह अपने घरों में सुरक्षित ढंग से रहना है, जिस प्रकार से पालन कर रहे हैं। लगातार 1-2 महीने और करें, हमारे से कोरोना हारेगा, वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा और डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के अगर रहेंगे आप और अनावश्यक रूप से कहीं नहीं जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि आप विजयी हो रहे हैं और कोरोना हार रहा है। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सफलतापूर्वक कार्यक्रम चल रहा है। देश के सभी लोग, मीडिया अपना काम कर रहा है, चिकित्सक अपना काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ अपना काम कर रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त हैं, अस्पतालों में इस प्रकार की कोई चिंताजनक अभी बात ऐसी सुनने में नहीं आई है। तो मुझे विश्वास है, विश्वास रखिए, वैक्सीनेशन बढ़ते जा रहा है, इम्यूनिटी भी बढ़ते जा रही है, पर्सनल इम्यूनिटी बढ़ते जा रही है और लोगों में कोरोना उनसे दूर भागते जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर करण, जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं, जरूरत नहीं है। आप कल और परसों फिर घर जाएंगे तो आप कहेंगे ये लोग घट गया। अभी ब्लैक फंगस का पता नहीं है कहाँ है, अभी ट्यूबरक्लोसिस के उतने कोई ऐसे केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। तो विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, वैक्सीनेशन कराते रहिए, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित भी करें वैक्सीनेशन के लिए। टाइट मास्क लगा के रखें, सैनिटाइजेशन रखें, घर पे रहें,
अनावश्यक कहीं न जाए, बच्चों की देखरेख भी करें, बच्चों को पूरी सावधानी पूर्वक उनको सुरक्षित रखें, महिलाओं को, प्रेग्नेंट लेडीज को, बुजुर्गों को, डायबिटीज वालों को, कमजोर लोगों को, जिनको कोविड-19 हो चुका है वो इन्फेक्शन, उनको मास्क लगा के रहें, वो भी बाहर ना निकलें। उनकी अगर इम्यूनिटी कम है तो री इन्फेक्शन भी होता है, रिकरेंस भी होता है, और वैक्सीनेशन कराते रहें। बिल्कुल। मेरा विश्वास जैसा करें, कि इस आपसे लहर अपील मुझे तो की दिखाई नहीं दे रही है। जी। मुझे कॉन्फिडेंस है कि लोग बाग स्वस्थ होते जा रहे हैं, जागरूकता भी बढ़ते चली जा रही है, जी। वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी बढ़ते जा रही है, तो इसका ये मतलब है कि लोग अच्छे हो रहे हैं और कोरोना कम होते चला जा रहा है। जी बिल्कुल डॉक्टर करण, जिस तरीके से लोग वैक्सीन को लेकर जागरूक हैं, जहां कुछ लोगों को भ्रांतियां थी उसे आज आपने दूर किया कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं। डॉक्टर टंडन, आपसे जानना चाहेंगे कि जहां एक कोरोना त्रासदी के तौर पर भी उभरकर सामने आ रहा है, पोस्ट कोविड इफेक्ट सामने आ रहे हैं, जहां जिन लोगों को कोविड हुआ था उन लोगों को कुछ ऐसे इफेक्ट सामने आ रहे हैं, तो कैसे निपटा जाए इन पोस्ट कोविड इफेक्ट से? देखिए, ये पोस्ट कोविड इफेक्ट की परेशानियों के लिए सबसे शुरू से ही बात चल रही है। जिन लोगों को सीवियर इन्फेक्शन हुए थे, लंग्स के इन्फेक्शन हुए थे, उन लोगों को पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स बाद में आती थी, क्योंकि लंग्स की रिकवरी उतनी नहीं हुई जितनी की उम्मीद की जाती थी। सैचुरेशन उनका ठीक होने लगा तो उनको आराम मिल गया, पर फिर आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स उनको लंग्स की प्रॉब्लम शुरू होना शुरू हो गई थी और उन सबसे दिक्कतें बढ़ने लगी। और साथ में कुछ लोगों को डायबिटीज का भी जो है वो इफेक्ट शुरू हो गया और उन्हें डायबिटीज होने लगी। जो सीवियर इन्फेक्शन हुआ, वायरस के इन्फेक्शन से शरीर के अंदर के सारे अंगों पे असर पड़ा, पेनक्रियाज से ही पड़ा, और साथ में सीवियरिटी वाले जो भी सीवियर पेशेंट थे जिन्हें लंग इन्फेक्शन हुआ, उनको स्टेरॉइड काफी मात्रा में मिला, क्योंकि वो एक लाइफ सेविंग ड्रग थी। तो स्टेरॉइड्स और वायरल दोनों मिलकर के उन्होंने लोगों के अंदर डायबिटीज की भी परेशानी खड़ी कर। तो जितने भी पोस्ट कोविड वाले पेशेंट्स हैं, किसी को कहीं पर पेन, बॉडी एक, मसल्स पेन, न्यूरोलॉजिकल पेन, ये हर किस्म की परेशानियां लोगों को बाद में देखने को मिल रही है, जो आज समझ में आ रहा है कि ये कोविड हुआ था उसके बाद से हो रही। तो हिसाब किताब ऐसा बनाया गया कि कुछ अस्पतालों में पोस्ट कोविड क्लिनिक शुरू करी गई, जिसमें कि वो लोगों को देख करके और उनकी परेशानियों को समझ के उन्हें समझा सके। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक कोविड इन्फेक्शन इतना नया है कि आपको ना तो उसके इमीडिएट इफेक्ट पता थे, ना आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट पता था, ना उसके पोस्ट इन्फेक्शन के इफेक्ट पता है। तो धीरे धीरे करके सब चीजें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों को जिनका टेस्ट और स्मेल खत्म हुई थी, वो बहुत समय तक टेस्ट और स्मेल ठीक ही नहीं हुआ। तो हमें ये पता ही नहीं था कि ये कितने समय में ठीक होगा। तो जो आपको देखा गया कि एक्यूट स्टेज यानी कि 4-6 हफ्ते में जो परेशानियां हुई, उनसे आपको निजात मिला, और उसके पता चला 3 महीने के बाद दोबारा से आपको कुछ परेशानियां आने लगी, जो एक अजीब व गरीब किस्म के सिम्टम के आने लगे। बॉडी के किसी भी हिस्से में कोई भी परेशानी जो है महसूस होने लगी, कहीं भी कुछ भी दिक्कतें आने लगी, और खास करके जिनको सीवियर इन्फेक्शन हुए थे उनको चेस्ट प्रॉब्लम होने लगी, चेस्ट में पानी भरने लगा। हालांकि इन्फेक्शन के टाइम में भी चेस्ट में पानी था, पर इन्फेक्शन खत्म होने के बाद भी 3-6 महीने के बाद भी अब लोगों को फेफड़े के चारों तरफ यानी कि प्लूरल कैविटी में पानी भरने लगा, जिसे प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके पता चल रही हैं, परंतु इन सबसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सबका इलाज मिल रहा है, सबका इलाज हो रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि हम थर्ड वेव को आने ना दें और उसको कितना दूर कर सकते हैं वो समझ लें, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि सब लोग अपना जो भी वैक्सीन लग सकती है जिनको वो लगवाएं। अन्यथा सबको एक चीज 100% फॉलो करनी है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो आपको कोरोना इन्फेक्शन से निजात दिला सकता है और पोस्ट कोरोना इन्फेक्शन से भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकता है। क्योंकि अगर आप कोरोना से अपने आप को बचा लेंगे तो आप अपने को ही नहीं बचा रहे हैं, आप अपने परिवार को भी बचा रहे हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बचा रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि हर एक भारतीय का इस समय कर्तव्य है कि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए लोगों को याद कराए, क्योंकि लोगों को याद कराना, उनको रिक्वेस्ट करना कि भाई मास्क लगाइए, कम से कम मास्क बहुत जरूरी है, और प्रॉपर फिटिंग मास्क लगाइए। जी बिल्कुल डॉक्टर टंडन, बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो त्योहार आ रहे हैं, अब हमारा पीरियड जो है त्योहारों का शुरू हो रहा है, रक्षाबंधन निकल गया है, अब आने वाले महीने में
त्योहार ही त्योहार है नवंबर तक। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ये त्योहार 2022 में भी आएंगे। तो इन त्योहारों में अपने पे कंट्रोल रखें और केरल से सीख लें कि केरल में जिस तरह से अभी ओणम के बाद कहा जा रहा है कि नंबर बढ़े हैं, यानी कि लोग बाहर आए हैं, सड़कों पे आए हैं, घूमने फिरने गए हैं, उन्होंने त्योहार एंजॉय किया, उसका नतीजा 25,000 केसेस में। तो हर एक इंसान को सोचना है कि उसका दायित्व कर्तव्य क्या है कि कोरोना इन्फेक्शन को रोकना है। बिल्कुल डॉक्टर टंडन, जरूरी है हर इंसान को उसका कर्तव्य समझने की। और जैसा आपने कहा कि ये त्योहार 2022 में भी आएंगे, लेकिन जरूरी है अभी खुद को सेफ रखने की। ऐसे में एक सवाल डॉक्टर करण आपसे, जहां हमने देखा दूसरी लहर में कई लोगों को बेड की किल्लत हुई, ऑक्सीजन की किल्लत हुई, जिसके कारण कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। ऐसे में अब सवाल कि जहां तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, तो हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें तो कितने इंतजामात अब हमारे पास है तीसरी लहर से निपटने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और मैं जहाँ तक 18-19 महीने का जो एक्सपीरियंस ये बता रहा है कि हमारे चिकित्सालय और हिंदुस्तान चिकित्सा व्यवस्था में बहुत मजबूती से खड़ा हुआ है। इस समय अस्पतालों में बिस्तर है अवेलेबल, और ऑक्सीजन कंटेनर और वेंटिलेटर्स पहले से ज्यादा है। चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की संख्या भी बहुत अच्छी, और सब अब अनुभव के साथ अनुभव के साथ में है खड़े हुए पूरे, और सभी को हर प्रकार का एक्सपीरियंस और ज्ञान हो गया है कोरोना से लड़ने के लिए, उसका इलाज करने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, मरीज को कैसे मैनेज करना है उसके लिए, और जगह जगह इसके रोकथाम के संसाधन भी उपलब्ध हैं। और हमारे कोरोना से जो नंबर जो बढ़ रहे हैं वो उतने घातक नहीं है, और इम्यूनिटी डेवलप हो गई है लोगों को, जो इनको इन्फेक्शन हुआ था उनको, और जो वैक्सीनेशन लगवानी है उनको। तो अब उतना ज्यादा घातक भी नहीं होगा कोरोना, जिससे कि हमको हॉस्पिटल में किसी प्रकार से कोई तकलीफ हो। अस्पताल पूरी तरह से चल रहे हैं, जितने भी हैं, बड़े बड़े एम्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, पीएचसी, बहुत भीड़ है, लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अब वो उस प्रकार का इन्फेक्शन देखने में नहीं आ रहा है हिंदुस्तान में। 1 अरब 40 करोड़ पॉपुलेशन का देश, और उसमें मात्र 35-36 हजार कोरोना के पेशेंट यह शो कर रहा है कि 4 लाख से गिर करके 35-36 हजार में आया है आंकड़ा, और वो कभी और गिर जाता है और थोड़ा सा बढ़ता है। तो और वैक्सीनेशन बहुत द्रुत गति से चल रहा है, तेज गति से चल रहा है, लोग जागरूक हैं, और लोगों को मना करके लोगों को अस्पतालों में भेज रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं। और मार्केट, भीड़ भाड़ वाले एरिए, वो तो बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ रुक रहा है, लोग बात नहीं रुक रहे हैं। लेकिन कोरोना हार रहा है, ये शो कर रहा है। लोगों की भीड़, स्कूल खुल रहे हैं, जो साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं वो भी आंकड़े अपने दे रहे हैं, कॉलेज खुल गए हैं, छोटे बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो अगर नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, लोगों में वैक्सीनेशन हो रहा है, तो उनका इम्यूनिटी के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। लोगों को खाने पीने, प्रोटीन, विटामिन और इम्यूनिटी बढ़ाने के जो डाइट हैं, जो मील है, जो फल फ्रूट्स हैं, वो खा रहे हैं लोग बाग अपनी बॉडी की सुरक्षा के लिए। तो अब तीसरी लहर नहीं आएगी, नए मामले उतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। दुश्मन से हमेशा सावधान रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और अपना कार्य अपने स्वयं के बचाने के साथ साथ अपने परिवार और देशवासियों की रक्षा के लिए भी सोचना पड़ेगा आपको। इसीलिए अनावश्यक रूप से ना निकलें, 2-3 महीने का इसको मौका दें। ये बढ़ता है कि घटता है, कितने लोगों को सीरियस करता है, ये 2-3 महीने में आंकड़ा पते चल जाएंगे। अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये तीसरी लहर है, और ना किसी को हम बेचैन कर सकते, क्योंकि जब तक 1 लाख 1.5 लाख केस नहीं होंगे तब तक तीसरी लहर कोई कह भी नहीं सकता। इतने कम नंबर में, इतने बड़े हिंदुस्तान की पॉपुलेशन में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। और कभी कभी फॉल्स नेगेटिव केस भी आते हैं, तो वो भी जुड़ जाते होंगे। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक कि आपको बच के रहना है, सावधान रहना है, डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना। जी बिल्कुल डॉक्टर करण, जिस तरीके से आपने और डॉक्टर टंडन ने आज हमारे दर्शकों को समझाया कि आपको डरना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है,
आप लोगों को जागरूक रहना है। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से हमने आज विस्तार से चर्चा की कि जहां कोरोना लहर की तीसरी वेव की दस्तक तो है, लेकिन जरूरी है आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क लगाकर रखें और हाँ, वैक्सीन जरूर लगाएं, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।